साथ कांग्रेस की तरफ से अनुज आत्रे जी भी जुड़ चुके हैं। अनुज आत्रे जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, याचिका लगाई गई है मेयर चुनाव को लेकर। देखिए, इस तरह की नौटंकी करना ये आम आदमी पार्टी की शुरुआत से शैली रही है। जब चुनाव हो रहे हैं वहां पर, तो चुनाव करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं, जब भी जिस दिन शपथ हुई है निगम पार्षदों की, उस दिन क्यों इन दोनों ने मिलकर के, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने और भाजपा के विधायकों निगम पार्षदों ने मिलकर के हंगामा किया, वहां झगड़े का ड्रामा किया, एक दूसरे से गाली गलौज की, लोकतंत्र को तार तार कर दिया। जनता के सामने जिस हद तक बेशर्मी का एक परिचय दिया गया, उसको बिल्कुल देश शर्मसार हुआ है। आप जब वहां पर फ्लोर ऑफ हाउस में एक वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, क्यों नहीं हुई वोटिंग प्रक्रिया? सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता क्या है? क्या वहां पे चुनाव का प्रक्रिया नहीं चल रही थी? क्योंकि ये लोग, दोनों दल ये जो हैं, केवल और केवल सत्ता छीनना जानते हैं, सत्ता हड़पना जानते हैं। जनता के लिए सेवा भाव इनके लिए नहीं है, और उसी के तहत जिस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं, जनता को इनके हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। अगर ये सत्ता का लालच ना होता तो आज दिल्ली की जनता को दिल्ली का मेयर मिल चुका होता। जो एमसीडी की कार्रवाई, जो एमसीडी का कार्य रुका पड़ा है, जो जनहित के काम जो दिल्ली के होने चाहिए नगर निगम द्वारा, जो नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों जिम्मेदार हैं। आज से पहले इस तरह का देश की राजधानी में, दिल्ली में, किसी ने दृश्य देखा है? जब से कांग्रेस की पार्टी सरकार सत्ता से गई है, और ये इन दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन दिल्ली की जनता को एक देखने को मिला है, तब से इस तरह की हरकतें आम हो गई हैं। चाहे दिल्ली विधानसभा का हो या अब ये नगर निगम, तो भी तो शुरुआत नहीं हुई है, तो ये हाल हो रहा है। अभी सोचिए 5 साल कैसे बीतेंगे? जिन लोगों ने कूड़े का पहाड़ हटाने के नाम पे जनता से वोट लिया था, आज किस तरह से एक गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि अभी निगम की कार्रवाई नहीं शुरू हुई। तो जनता तो इस समय बहुत अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। जनता के साथ इससे बड़ा धोखा, जनता के मैंडेट के साथ इससे बड़ा धोखा और कोई हो नहीं सकता। प्रवीण जी, आप जवाब दीजिए, क्या आवश्यकता पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाने की? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से, चाहे वो अभी तो हमें भारतीय जनता पार्टी की मंशा ऐसी लग रही है कि वो मेयर का चुनाव कराना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि कल जो है वो सदन स्थगित जो हुआ 24 तारीख को, वो स्थगित हुआ 2-2:30 बजे करीब, और 2:30 बजे, 11 बजे शुरू हुआ था, शपथ लेने के बाद जो है 2:30 बजे स्थगित हुआ। शाम पूरी पड़ी थी, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक जो है सदन को कंट्रोल करने की, सदन को चलाने की कोशिश की जा सकती थी, ज्वाइंट मीटिंग की जा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो मीटिंग करने का उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उन्होंने जो है, और आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है लगातार जो है वो रात के 10 बजे तक वहां पे सदन में रहे कि भाई अब आ जाइए, और हम जो है मेयर के चुनाव की वोटिंग कराने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है और वहां के उनकी लीडरशिप जो है, वो उन्होंने सीधी तरीके से मना कर दिया कि मेयर का चुनाव नहीं कराएंगे। तो इस तरीके से साफ सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर के चुनाव कराने के मूड में नहीं है, और पूरी तरीके से इनका पूरी तरीके से एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके दिल्ली के काम डिरेल किए जाए, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को रोका जाए, अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए, क्योंकि उससे इनका खौफ है। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में काम करके दिखा दिया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों के लिए अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिल्ली को दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल बना दिया, ये काम करके दिखा दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी यमुना को 8 साल में दुगुनी गंदी कर दिया, ये काम करके दिखा दिया। यही तो डर है, यही तो डर है अभय जी, यही तो डर है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराइए मत। प्रवीण जी, आप तो मुद्दा पे बोलना नहीं चाहते। बार बार मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि सतेंद्र जैन पिछले 8 महीने से जेल में बंद है, मंत्री का क्यों फायदा उठा रहा है जेल में बैठ के? मेयर का चुनाव का डिस्कशन है, जवाब दो ना, दिल्ली की जनता पूछ रही है ना, क्यों 8 महीने से तनख्वाह? अभय वर्मा जी, अभय वर्मा जी, एक बार बीजेपी की स्ट्रैटेजी बता दीजिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, अब बीजेपी का रुख क्या है? हमारा रुख, अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देंगे उसको हम मानेंगे। हम तो हर चीज के लिए तैयार हैं मैडम। ये लेकिन नहीं बताएंगे कि सतेंद्र जैन 8 महीने से जेल में बंद है, तो उसको मंत्री की तनख्वाह क्यों दे रही है दिल्ली सरकार? बिल्किस बानो के अपराधियों को क्यों छोड़ दिया आपने, बताइए। देखिए, आप लोग अगर मेयर चुनाव पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम मेयर चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है ना। 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है लीकर पॉलिसी में, उसका जवाबदेही कौन होगा? अब
लेकिन सवाल तो ये बन रहा है ना कि अब दिल्ली की जनता को मेयर कब मिलेगा? अब कितना और वक्त यहाँ पर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के करतूतों को देख रही है और सही मौके पे इनको सही जवाब देगी। सदन नहीं चलने देंगे आप। अनुज आत्रे जी, आप कहना चाहेंगे कुछ? निश्चित तौर पे